हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके सामने दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के नोट में आखिर क्यों छपती है गणेश जी की फ़ोटो, इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसी के चलते मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। नोट पे गणेश जी की फ़ोटो। दोस्तों, हमारे देश में अक्सर धर्म को लेकर तकरार होती रहती है। कभी कभी तो धर्म को लेकर लोग आपस में लड़ जाते हैं। वैसे तो भारत के नोट में किसी भी धर्म के फ़ोटो को होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं। अगर सभी के धर्म के फ़ोटो को नोट में छापा जाए तो ये संभव नहीं है। वहीं अगर किसी विशेष धर्म के फ़ोटो को छापा जाए तो दूसरे धर्म के लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लग जाएंगे। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ हर धर्म को बराबर की आज़ादी मिली हुई है। और इसी कारण भारत के नोट में किसी भी धर्म की तस्वीर दिखाई नहीं देती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश में गणेश जी की फ़ोटो छपती है। किसी मुस्लिम देश के नोट में भगवान गणेश जी की फ़ोटो होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश यानी इंडोनेशिया की, जहाँ के 20,000 के नोट में भगवान गणेश जी की फ़ोटो छपती है। आपको बता दें कि इस देश में करीब 87.5% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। वहाँ सिर्फ फीसदी आबादी हिंदू है। इस देश की करेंसी का नाम भी भारत की करेंसी से मिलता जुलता है। जी हाँ, इंडोनेशिया की करेंसी को रुपया कहते हैं। इंडोनेशिया के 20,000 के नोट के फ्रंट साइड में भगवान गणेश जी और हजर देवांत्रा की फ़ोटो है। वही इसके पीछे की साइड क्लासरूम की तस्वीर है, जिसमें टीचर और स्टूडेंट है। टीचर के रूप में इंडोनेशिया नोट पर पहले शिक्षा मंत्री हजर देवांत्रा की भी तस्वीर होती है। हजर देवांत्रा को इंडोनेशिया की आज़ादी का नायक माना जाता है। इंडोनेशिया के नोट पर गणेश जी की फ़ोटो होने का कारण मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। अब आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर एक मुस्लिम राष्ट्र में हिंदू धर्म के भगवान गणेश जी की फ़ोटो आखिर क्यों छापी जाती है। दरअसल इंडोनेशिया में भगवान गणेश जी को शिक्षा, कला और विज्ञान का देवता माना जाता है। कुछ साल पहले इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी। इस समस्या के समाधान के लिए लोगों द्वारा नोट पर भगवान गणेश, जिन्हें इंडोनेशिया में शिक्षा, कला और विज्ञान का देवता माना जाता है, छापे जाने के बाद कही गई। इसके साथ पहले शिक्षा मंत्री हजर देवांत्रा और स्टूडेंट की तस्वीर छापी गई थी। कुछ लोग मानते हैं कि तभी से इंडोनेशिया के अर्थव्यवस्था में सुधार आने लगा है। आपको शायद ही पता होगा कि इंडोनेशिया में कई वर्षों से रामायण और महाभारत पर आधारित शो आयोजित किया जाता है। इन्हें यहाँ वैंगवॉन्ग कुलित और वैंगवॉन्ग कहा जाता है। यहाँ हर साल रामायण का मंचन भी किया जाता है। खास बात तो यह है कि हनुमान यहाँ की आर्मी के मस्टंग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में गणेश ही नहीं बल्कि इंडोनेशियन आर्मी मैस्टैग हनुमान जी है। और वहाँ के एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर अर्जुन और श्री कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है। आप तस्वीरों में कृष्ण और अर्जुन को देख सकते हैं। इंडोनेशिया की ऑफिशियल एयरलाइन का नाम विष्णुवाहक गरुड़ यानी ईगल है। साथ ही देश के नेशनल बैंक का नाम हिंदू धर्म में धन के देवता
कुबेर के नाम पर रखा गया है। जावा में सिरायू नदी के नाम अयोध्या की नदी सरयू नदी के नाम पर रखा गया है। जावा के राज्यों के नाम संस्कृत के भूपति, आर्या, अध्यक्षा के नाम पर रखे जाते हैं। इंडोनेशिया पूरी तरह से मुस्लिम देश है, जहाँ पर हिंदुओं की आबादी 2% से भी कम है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर नोट पर गणेश जी की फोटो इंडोनेशियन सरकार ने क्यों छापी थी। बहुत कम लोगों को यह बात मालूम है कि मुस्लिम बाहुल्य देश होने के बावजूद संख्या के हिसाब से इंडोनेशिया में हिंदुओं की तादाद बहुत बड़ी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बाद इंडोनेशिया वह देश है जहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं। इंडोनेशिया के बाली में तो 80% से ज़्यादा आबादी बालीज हिंदुओं की है और वहाँ पर हजारों छोटे बड़े मंदिर है। सिर्फ 2% हिंदू आबादी होने के बावजूद इंडोनेशिया की संस्कृति में हिंदू देवी देवताओं को भी सम्मान मिलता है। लेकिन इंडोनेशिया के नोट पर गणेश भगवान की फोटो छपने संबंधित एक और रोचक तथ्य भी है। 1997 में एशिया की आर्थिक मंदी के दौरान इंडोनेशिया समेत कई देशों के मुद्रा की कीमत बहुत ज़्यादा गिर गई थी। इस दौरान इंडोनेशियन की करेंसी भी डॉलर के मुकाबले इतनी नीचे गिर गई कि देश में भयंकर आर्थिक संकट हो गया था। इसे सहयोग कहा जा सकता है, लेकिन यह बात सच है कि 1998 में 20,000 के नोट पर गणेश जी की फ़ोटो छापने के बाद अगले साल 1999 में ही इंडोनेशिया की आर्थिक हालत और वहाँ की स्थिति में काफ़ी तेज़ी से सुधार आया। आशा करता हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश में आखिर क्यों छपती है गणेश भगवान जी की फ़ोटो, इसके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार मैं सौरभ यादव विदा लेता हूँ आप सबसे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।